कसं काय आयटॅप क्या चल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग घर पे हो, सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग को अच्छे से फॉलो कर रहे हो। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आईटैप पे हम हमेशा आपके बेटरमेंट के लिए सोचते हैं, तो इस बार हम लोग सोच रहे हैं ना कि ये लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाया जाए। आपके जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस रिलेटेड बेसिक्स है वो सब एक बार हम लोग रिफ्रेश कर दे, ताकि आप जब रिज्यूम करो तो आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। तो ये सब चीज़ें हम लोग एक रिफ्रेशमेंट कोर्स टाइप ला रहे हैं, जो डे टू डे आपको बेसिक्स के बारे में पता रहेगा। और आपकी कोई क्वेरी रहेगी तो हम लोग सब तो है ही आपके पास, कभी भी आप किसी के भी सोशल अकाउंट पे, कोई भी फैकल्टी के सोशल अकाउंट पे आप लोग हिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आ जाओ फिर आज जीएसटी से शुरू करते हैं। यस, तो लेट्स स्टार्ट विद जीएसटी। सो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो हम सबको मालूम है, पर क्या डेफिनेशन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की? क्या हुआ था ऐसा कि इंडिया का उसको वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म्स बोलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस? तो आइए देखते हैं व्हाट इज जीएसटी। तो व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स? गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हम लोग प्यार से बोलते हैं जीएसटी। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स टू बी लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, मैंने सप्लाई वर्ड 2 बार बोला है। वो क्यों बोला है वो आगे की वीडियोस में आपको पता चलेगा। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि लेवी किस पे होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी गुड्स के ऊपर भी जीएसटी लेवी होगा और सर्विसेज के ऊपर भी, लेकिन किस पे? सप्लाई पे। ठीक है। जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन एंड वन टैक्स। आप कहीं भी चले जाओ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आपको एक ही टैक्स मिलेगा, जीएसटी, एक ही इनडायरेक्ट टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी इज अ टैक्स अक्रॉस द एंटायर इंडस्ट्री वैल्यू चेन। इंडस्ट्री में वैल्यू चेन बनती है। अब वो वैल्यू चेन कैसे बनती है? तो लेट्स टेक एग्जांपल कि किसी ने एक लकड़ा लिया रॉ मटेरियल के लिए, वो लकड़े से उसने चेयर बनाया, उसके बाद में वो चेयर का पॉलिशिंग किसी और ने किया, उसके बाद में उसके ऊपर कुशनिंग और किसी ने किया, और उसका रिटेलिंग कोई और कर रहा है। तो ये हर चीज़ में ना कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है। जो चेयर थी वो रेडीमेड चेयर नहीं बनी थी, वो क्या था? पहले रॉ मटेरियल वॉज वुड। हमको एक लकड़ा मिला, लकड़े को हमने चेयर बनाया, उसको पॉलिश किया है, उसको कुशनिंग किया है, उसके बाद में होलसेलर के पास गया, उसने कुछ मार्जिन लगाया, फिर रिटेलर के पास गया, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट वगैरह। तो हर चीज़, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई है। तो जीएसटी ये सब वैल्यू एडिशन पे टैक्स है। Credits of input taxes paid at each stage will be available in the subsequent stage of value addition, which makes GST essentially a tax on value addition at each stage. तो जब हम लोग एक लकड़े को चेयर बना के बेच रहे हैं, तो जितना भी हमने वैल्यू एडिशन किया है उसके अंदर, उसके ऊपर टैक्स लगता है। और जो लकड़ा हमने खरीदा है ना, उसके ऊपर भी हमने टैक्स भरा होगा, तो उसका भी इनपुट हमें मिलता है। ठीक है। GST is one of the biggest tax reforms of independent India and has subsumed multiple indirect taxes. पहले इंडिया में ना बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। जो चीज़ लो उसके अंदर अलग अलग टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। स्टेट गवर्नमेंट ले लिया तो वैट है, एंटरटेनमेंट टैक्स है। उसके बाद में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लिया तो सर्विस टैक्स था। उसके बाद में एक्साइज ड्यूटी था। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के टैक्स थे। लेकिन अभी क्या हो गया? जीएसटी आने के बाद से मेजॉरिटी ऑफ द टैक्सेस की जगह पे सिर्फ एक ही आ गया है, जीएसटी। ठीक है। तो आइए अभी हम लोग वो देखते हैं कि विच टैक्सेस आर सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी, यानी कौन से ऐसे टैक्सेस जीएसटी आने से चले गए। तो स्टेट टैक्सेस में क्या क्या था? वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेस और एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो ये सब जितने भी स्टेट लेवल के थे ना, ये सब चीज़ें चली गई। सेंट्रल टैक्सेस में सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी, उसके बाद में सेंट्रल सेसेस, जितने भी सेस सेंट्रली थे वो सब चले गए। तो आप ये ध्यान में लो दोस्तों कि इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए 70 ईयर्स हो गए थे, 1947 से लेके 2017 तक। लेकिन 30 जून 2017 की रात में इंडिया एक कॉमन मार्केट निकल के उठा है। ठीक है। एक कॉमन मार्केट, आप कहाँ से भी खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले क्या होता था? आप गुजरात से खरीदते थे तो गुजरात का लोकल टैक्स लगता था, और इंटरस्टेट परचेस करते तो सीएसटी, वो खर्चा होता था, उसका इनपुट नहीं मिलता था। लेकिन जीएसटी आने के बाद से आप गुजरात से खरीदो, जम्मू कश्मीर से खरीदो, मध्य प्रदेश से खरीदो, कहीं से भी खरीदो,
आपको उस टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। तो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म। आप सोच सकते हो कि अभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे को सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखना है, टैक्सेस से लेके मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मेरे को कहाँ पे क्या खरीदना है। मुझे जहाँ पे अच्छा डील पड़ेगा मैं वहाँ पे खरीद सकता हूँ, एनी स्टेट, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, कश्मीर, केरला, जहाँ से मेरी इच्छा है मैं वहाँ से खरीद सकता हूँ। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी, अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी है जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। दिस इज एग्जॉस्टिव लिस्ट, यानी ये सब छोड़ के जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, हाँ, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज नॉट अंडर जीएसटी। अब क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछेंगे कि सर इतना बड़ा रेवेन्यू कैसे क्या कोई जाने दे सकता है। तो बात रेवेन्यू की है दोस्तों। स्टेट गवर्नमेंट्स को अल्कोहल के सेल्स से बहुत अच्छा खासा चंक मिलता है रेवेन्यू का। तो स्टेट गवर्नमेंट जब जीएसटी आया तो स्टेट गवर्नमेंट्स अपना अल्कोहल का रेवेन्यू कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए अल्कोहल को हमने जीएसटी के एप्लीकेबिलिटी से बाहर रखा है। तो अल्कोहल के ऊपर जितना भी टैक्सेस लगता है वो सब स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। टैक्स ऑन पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, जितना भी आपका पेट्रोल डीजल है गाड़ी में डालने का, जेट फ्यूल वगैरह, इनके ऊपर टैक्स नहीं लग जीएसटी नहीं लगता है। फिर स्टैम्प ड्यूटीज़, फिर टैक्सेस ऑन लोकल बॉडीज़, जो टैक्सेस बाय लोकल बॉडीज़ रहते हैं जैसे कि आपका घर पट्टी, फिर उसके बाद में वाटर चार्जेस वगैरह, इनके ऊपर नहीं लगता है। बेसिक कस्टम्स ड्यूटी अभी भी है जिसके ऊपर टैक्स वो हटा नहीं है, उसके ऊपर यानी आपको बेसिक कस्टम्स ड्यूटी भरना ही पड़ेगा। जब भी आप कुछ चीज़ इंपोर्ट करते हो तो आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी भरना ही पड़ेगा। लेकिन कॉन्ट्ररी जो भी एडिशनल ड्यूटी है और कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी थी वो जीएसटी के अंदर आ गई है। एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी क्या कि बहुत सी चीज़ें ना इंडिया में स्कार्स रहती है, ठीक है। तो अगर वही कोई एक्सपोर्ट करता है ना तो उसको एडिशनल टैक्स लगा के देते हैं, तो वो भी अभी तक उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। फिर प्रोफेशन टैक्स भी जीएसटी से बाहर है। अब जीएसटी इन इंडिया के अंदर जीएसटी कैसा था? तो जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। 30 जून की रात में 12 बजे पीएम नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट साहब, इन दोनों ने एक बटन दबाया और इंडिया को फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ कॉमन मार्केट वेकअप किया, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस 70 साल बाद किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला था कि वो चाहे कोई से भी स्टेट से ले। पहले क्या होता था, दूसरे स्टेट से लिया तो सीएसटी लगता था, तो इस वजह से बहुत से लोग अवॉइड करते थे क्योंकि सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है बॉस, आप कहाँ से भी लो आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। अब इंडिया में जो है ना, इंडिया का जो जीएसटी मॉडल है दैट इज़ ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी। इंडिया का जो मॉडल है इट इज़ ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इंडिया का जीएसटी मॉडल। जितने भी बाकी की कंट्रीज़ में हैं उनका आप देखोगे जीएसटी मॉडल बहुत इजी है समझने के लिए, लेकिन अपने इंडिया में जो आप देख सकते हो कि इंडिया में एग्रीकल्चर से लेके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ तक, यानी एक फार्मर से लेके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जैसी बड़ी कंपनी तक हमारे पास हर टाइप के बिजनेसेस है। तो इंडिया में इतना इजी नहीं था कि एक ही रेट लाओ और एक ही जीएसटी लगा दो। इंडिया में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इंडिया में स्टेट्स भी है, ठीक है। तो इंडिया में जो मॉडल आया दैट इज़ ड्यूअल मॉडल यानी क्या, मल्टीपल टैक्स रेट्स एंड मल्टीपल टैक्सेस। तो इंडिया में टैक्स रेट्स भी मल्टीपल रहेंगे और मल्टीपल टैक्स टाइप्स भी रहेंगे। अब इंडिया में फॉर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, अब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन क्या होता है कि समझो मैं महाराष्ट्र में हूँ और मैं कोई ट्रांजैक्शन आउट ऑफ महाराष्ट्र से कर रहा हूँ, लेट से गुजरात, एमपी, जम्मू कश्मीर, केरला, अगर मैं इन लोगों के साथ कर रहा हूँ तो वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। वो क्या हो गया, इंटर स्टेट। तो उसके ऊपर क्या लगता है, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, अब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन क्या है कि सपोज मैं महाराष्ट्र में और मैं महाराष्ट्र में ही खरीद रहा हूँ, लेट से कि मुंबई से मैं पूना में कुछ बेच रहा हूँ या पूना से मैं मुंबई में कुछ खरीद रहा हूँ, तो इन ट्रांजैक्शंस पे क्या लगता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इंडिया में टैक्स रेट्स कौन से हैं, तो इंडिया में टैक्स रेट्स है 0%, 3%, 5%, 12%, 18%, 28%। इसके साथ सेसेस भी है, उसके बाद में अबेटमेंट्स भी है बहुत सारी जगह पे।
तो बहुत सारे टैक्स रेट्स है इंडिया में। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। एक क्वेश्चनर आएगा आपको, वो क्वेश्चनर के अंदर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यूज टाइप, वो आपको सॉल्व करने हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जीएसटी में। मैं सप्लाई दो बार क्यों बोल रहा था, तो सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि जीएसटी पूरा सप्लाई पे लगता है। तो व्हाट इज़ सप्लाई अंडर जीएसटी, फिर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किसको करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग आते हुए वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको कोई भी डिफ़िकल्टी रहे, कुछ भी रहे, आप आईटैप की कोई सी भी फैकल्टी के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप कभी भी किसी को भी मैसेज कर सकते हो एट सुटेबल टाइमिंग्स। और बस लास्ट में यही कि स्टे होम एंड स्टे सेफ, घर पे ही रहो, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड वी आर इन दिस टुगेदर। हम प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप अच्छे से ये सब वीडियोस अटेंड करोगे तो यू विल बी अ बेटर पर्सन। आप जब वर्क रिज्यूम करोगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।